आज हम देखेंगे अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय अथ आयुष कामनी अध्याय। तो आयुष कामनी अध्याय का यहाँ पे श्लोक पहला है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? आयु कामय मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेया परमात्रा। अर्थात धर्म अर्थ और सुख का साधन आयु है, और ऐसी आयु की अगर जिस पुरुष को चाह हो, अर्थात जिस पुरुष को इस प्रकार की आयु चाहिए हो, दीर्घायु की प्राप्ति करना चाहता हो, तो जो आयुर्वेद में वर्णित उपदेश हैं, जैसे दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, सतव्रत है, अनेक प्रकार के जो उपदेश बताए गए हैं जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, उन सभी उपदेशों का अतिशय आदर करना चाहिए, अर्थात उनका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा श्लोक देखेंगे। ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदम प्रजापति मजीग्रहत सौ अश्विनौ तौ सहस्राक्षम सौ अत्रि पुत्रादि कामनुनीन तय अग्निवेशादि कास्ते तु पृथक तंत्राणी तेन रे। इसलिए श्लोक में आयुर्वेद के अवतरण का बताया है कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम जो आयुर्वेद का अवतरण है, सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आयुर्वेद को स्मरण किया। फिर ब्रह्मा ने इस आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। फिर दक्ष प्रजापति ने इस आयुर्वेद के ज्ञान को अश्विनी कुमारों को प्रदान किया। अश्विनी कुमारों ने इस ज्ञान को इंद्र को प्रदान किया। इंद्र ने इस ज्ञान को भगवान भरद्वाज को किया। भगवान भरद्वाज सर्वप्रथम भूलोक से इंद्र के पास देवलोक में आयुर्वेद का ज्ञान लेने गए थे। फिर भगवान आत्रेय को मिला तो फिर आत्रेय आदि मुनियों को दिया गया, और जिसमें ये 6 तिथि थे अग्निवेश के। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित और चारपाणी। तो इस प्रकार से आयुर्वेद का अवतरण हुआ। अगला है अष्टांग हृदय बनाने का कारण। तो अष्टांग हृदय बनाने के कारण में यहाँ पे लिखा है तेभ्यो अतिभि प्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतोच्या। अर्थात जो आयुर्वेद में ग्रंथ है, जैसे चरक संहिता है, सूत्र, जो बड़ी विस्तृत फॉर्म में है, बड़े रूप में है, और इसमें जो चीज़ें हैं वो इधर उधर बिखरी हुई हैं, सिस्टमेटिक जमी नहीं हुई हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि इन सभी वस्तुओं को, जिसमें से जो उत्तम सार भाग है, उसको मैंने लेकर सब अर्थों को एक साथ एकत्रित करके मैं इस अष्टांग हृदय को बनाता हूँ। और ये अष्टांग हृदय ना तो अति संक्षिप्त रूप में है, ना अति विस्तृत रूप में है। तो ना अति संक्षेप, ना अति विस्तरम। अगला श्लोक देखेंगे। तो अगला श्लोक में लिखा हुआ है आयुर्वेद के 8 अंग। हमारे आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद कहा गया है, अर्थात आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पहला है काय, मतलब काय चिकित्सा। बाल मतलब बाल चिकित्सा या कौमारव्रत। ग्रह चिकित्सा मतलब भूत विद्या। ऊर्ध्वांग मतलब शालाक्य तंत्र, जिसमें INENT आता है। शल्य तंत्र शल्य चिकित्सा। दंष्टा चिकित्सा मतलब होता है अगध तंत्र। जरा चिकित्सा मतलब रसायन चिकित्सा। ब्रश चिकित्सा मतलब वाजीकरण चिकित्सा। तो अष्टाव अंगानी, ये जो 8 अंग होते हैं, इन 8 अंगों में संपूर्ण चिकित्सा का समावेश किया है। तस्याहु चिकित्सा एसु संस्कृता, अर्थात इन अष्टांग आयुर्वेद में, इन आयुर्वेद के 8 अंगों में सभी प्रकार की चिकित्साओं का समावेश किया गया है। यही जो अष्टांग आयुर्वेद की जो 8 अंग बताए, यही चरक में भी हैं और यही सुश्रुत में भी हैं। तो इनका वह सीक्वेंस अर्थात क्रम का उनने अलग अलग किया है। जिस प्रकार हम जैसे देखेंगे, सुश्रुत का देखेंगे तो उसमें उन्होंने शल्य को प्रधान दिया है। शल्य प्रधान ग्रंथ है तो उन्होंने शल्य को प्रधानता दी है। तो पहले शल्य, फिर चालाक, फिर काय चिकित्सा, फिर भूत विद्या, फिर पहले कौमारव्रत। इस प्रकार से उसकी एक ट्रिक है। सुश्रुत ने अष्टांग आयुर्वेद का जो क्रम बताया है, तो उसमें बोला है शल्य, शालाक्य, का भू कौ गद। का मतलब काय चिकित्सा, भू मतलब भूत विद्या, कौ मतलब कौमारव्रत, गद मतलब अगध तंत्र। तो शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमारव्रत, अगध तंत्र और फिर रसायन और वाजीकरण। इस प्रकार से 8 अंग उन्होंने बताए हैं। अगला यहाँ पे दोषों का वर्णन किया गया है। तो वायु, पित्तम, कपश्चेति त्रयो दोषा समासता। अर्थात जो दोष होते हैं, इन्होंने यहाँ पे शारीरिक दोष सिर्फ बताए हैं। तो सर्वप्रथम जैसे हम दोषों की बात करेंगे तो दोष 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। तो शारीरिक दोष होते हैं वो 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ।
और जो मानसिक दोष होते हैं वो होते हैं रज और तम। तो यहाँ पे जो बताए वो शारीरिक दोष बताए हैं, वायु पित्तम कपश्चेति त्रयो दोषा समासता। संक्षेप में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। फिर अगले श्लोक में इन्होंने बोला है विकृत अविकृता, अर्थात ये जो वात पित्त कफ है चाहे विकृत अवस्था में हो, अविकृता मतलब अविकृत अवस्था में हो, देहम धनंती ते वर्तयंती च, अर्थात ये शरीर विकृत, ये हमारे शरीर में ही व्याप्त होते हैं। अगर ये विकृत अवस्था में रहें तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, और यदि ये अविकृत अवस्था में रहें तो ये हमारे शरीर को टिकाए रहते हैं, अर्थात शरीर में आरोग्य की प्राप्ति कराते हैं। ये चाहे विकृत अवस्था में हो चाहे अविकृत अवस्था में, ये हमारे संपूर्ण शरीर में रहते हैं, लेकिन इनके कुछ विशिष्ट स्थान बताए हैं। ते व्यापिनो अपि हृदय नाभ्यो अधो मध्य ऊर्ध्व संत्रया, मतलब हृदय और नाभि के अधो मतलब बात में, हृदय और नाभि के निचले भाग में वायु का, मध्य मतलब हृदय और नाभि के मध्य में पित्त का, ऊर्ध्व मतलब हृदय और नाभि के ऊपर वाला भाग जो होता है कफ का स्थान बताया है। और हम इसी को और स्पेसिफिक स्थान जानेंगे तो ये सूत्र स्थान में और अगले चैप्टरों में उन्होंने फिर स्पेशल अलग अलग मतलब एक पर्टिकुलर स्थान बताए हैं, तो वो अगले वाले चैप्टर में आएंगे, वहाँ पे देखेंगे। अगला जो श्लोक यहाँ पे है, तो इसमें जो हमने 3 वात पित्त का पढ़े, तो इन्होंने अगला यहाँ पे बताया है कि उनका जो काल होता है स्पेशल, कि मतलब उन कब कब काल में कब कब उनका संचय प्रकोप होता है। तो ऐसे उन्होंने बोला है कि मतलब यहाँ पे उन्होंने लिखा है वयो मतलब होता है वय की अवस्था, जैसे वृद्धावस्था, मध्यम अवस्था, बाल्यावस्था, अहोरात्रि मतलब दिन और रात के काल में कब कब वात पित्त कब कब प्रकोप होता है। भुक्ता नाम मतलब भोजन के पूर्व, भोजन के मध्य में, भोजन के पश्चात कब कब वात पित्त कब कब प्रकोप होता है। तय अंत मध्य दिगा क्रमाते, इन्होंने ऐसा बोला है कि अवस्था मतलब अवस्था जो बाल्यावस्था होती है